हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के छठे अध्याय उपासना के विभिन्न स्तर से चर्चा कर रहे थे। इसकी प्रश्नावली पे चर्चा करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के हम प्रश्नावली से चर्चा कर रहे थे। तो इसमें ग प्रश्नावली करेंगे। इसमें दो प्रश्न हैं। इसमें है किसी व्यक्ति के भक्त अथवा अभक्त बनने में उच्च जन्म अथवा निम्न जन्म कहाँ तक मायने रखता है। इस प्रश्न का क्या उत्तर है, आप सभी प्लीज रेज हैंड कीजिएगा। किसी व्यक्ति के भक्त या अभक्त बनने में उच्च जन्म अथवा निम्न जन्म कहाँ तक मायने रखता है। क्या भक्त होने के लिए उच्च कुल होना निम्न कुल होने से कोई फर्क पड़ता है? प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी हैंड रेज नहीं करना। कोई भी पार्टिसिपेट करने वाले भक्त नहीं है। तो आपको पता होगा इसका उत्तर, आप बता सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? प्रभु जी फर्क तो पड़ता नहीं है, पर जवाब देना नहीं आएगा पूरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी भी कुल जी में जी कोई मुझे पैदा बताइए। हुआ हो, प्रभु हाँ। जी किसी भी कुल में कोई पैदा हुआ है, उसका उससे भक्त अभक्त बनने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रभु जी। ओके, ठीक है प्रोफेसर, थैंक यू। यस, भक्त भक्ति करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर निम्न कुल में भी हो और कोई उच्च कुल में भी हो तो भी भक्ति किसी भी अवस्था में और किसी भी एज में और किसी भी समय और किसी भी स्थान पे संपन्न की जा सकती है। ठीक है। मानव सेवा ही भागवत सेवा है, इस तरह का खंडन कीजिए। इंदु अग्रवाल मत।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधे राधे। प्रभु जी, भगवत सेवा वो मानव सेवा भगवत सेवा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि किसी भी देवता की पूजा करो, वो सब एक ही है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करना जो है वो नहीं है, हमारे उसमें भगवत सेवा नहीं है। भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमें ये उसी में ही भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो देवी देवता स्वयं से प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हरे ये कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर माता जी अलग हो जाता है। इसी जो हमने पढ़ा था इस अध्याय में, उसमें बताया गया, उसके अनुसार बता सकते हैं। यहाँ पे सेकंड रेज हैंड रेज भी रेज हुआ था अभी। और कोई बताना चाहते हैं? हैंड रेज हुआ था। इस चर्चा में हमने पढ़ा था, आजकल लोगों का एक नया नारा है, मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। वस्तुतः सच इसके विपरीत है। जब आप किसी व्यक्ति को भोजन, कपड़ा तथा आश्रय देते हैं, उसकी बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जब आप धन देते हैं, कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग धूम्रपान या मद्यपान जैसे पापमय कृत्यों के लिए कर सकता है। तो बताइए, माधव सेवा कैसे हो सकती है? भगवान की सेवा कैसे हो सकती है? किसी व्यक्ति की सेवा की जाए, मान लो कोई धूम्रपान से आ सकता है, मद्यपान से आ सकता है, या पाप कर्मों से आ सकता है, तो जैसे ही उसको कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, वो उसका दुरुपयोग करेगा। तो भगवान की सेवा कहाँ हुई? भगवान चाहते हैं सभी जीवात्माओं के लिए सबका दया भाव हो। मान लो कोई मीट ईटिंग से आसक्त है, ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को कुछ धन से सहायता की जाए या किसी प्रकार से सहायता की जाए, तो क्या करेगा वो तुरंत ही पाप कर्म करेगा, मांसाहार करेगा। तो ये भगवान के आदेशों के खिलाफ हो गया ना ये कार्य। तो भगवान की सेवा कैसे हुई? तो ये गलत है। और कोई भक्त इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें विस्तार से पढ़ा था। डायरेक्टली अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं इसमें भी। ठीक है, इससे संबंधित जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा था मैं पढ़ रहा हूँ एक बार दोबारा पूरा। हरे कृष्णा। यस माता जी। जी आवाज आ रही है? नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो बार बार आवाज गायब हो जाती है। अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ माता जी आ रही है। यस जी माता जी। इसमें से ही पढ़ूंगी जो बुक में जो पैराग्राफ है। ठीक जी, पढ़िए माता। आजकल लोगों का एक नया नारा है, मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। वस्तुतः सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप किसी व्यक्ति को भोजन, कपड़ा तथा आश्रय देते हैं, उसकी बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जब आप धन देते हैं, कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग धूम्रपान व मद्यपान जैसे पापमय कृत्यों के लिए कर सकता है। इसलिए ब्रज जी हमें जैसे कि सब मनाही करते हैं कि किसी को हमें लक्ष्मी नहीं देनी, हम उसे प्रसाद खिला सकते हैं अगर हमें किसी की मदद ही करनी है तो। जब आप रोगियों के उपचार हेतु अस्पताल का निर्माण करते हैं, लोग अपनी पिछली बीमारियों के उपचार के उपरांत पापमय आदतों को जारी रख सकते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति को पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा भगवान से प्रेम करना सिखाया जाता है, तब वह भगवान की परम शुद्ध संगति प्राप्त करता है। इस प्रकार से व्यक्ति सभी पापमय प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है और प्रत्येक जीव का हितैषी बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। फिर हरे इसमें कृष्णा। एग्जाम्पल भी दिया है जो वाल्य नामक दस्यु थे, तो नारद मुनि की कृपा से भगवान राम के महान भक्त बने, वाल्मीकि बने, और उन्होंने आगे जाके फिर रामायण भी लिखी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। थैंक यू सो मच। भगवान को कोई हटा करके कोई सेवा, समाज सेवा भी करता है स- तो वो भी संसार में बांधने वाला ही है। इस संसार में सब जेल में है और सब कैदी है। तो कैदी को निकालने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास तभी माना जाएगा जब वो भगवान की सेवा में खुद लगा हो और भगवान की सेवा में दूसरों को लगा रहा हो।
ये वास्तविक हितैषी हो सकता है व्यक्ति। तब वो स्वतः ही सबके प्रति सौहार्द भाव रखेगा। हाँ, और सबको देख पाएगा कि ये भगवान का अंश है, सबके साथ प्रेम का संबंध स्थापित करता है। नहीं तो ऐसे बोलने वाले मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो इतने सारे पाप कर्म करते हैं, मांसाहार करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो भगवान के अंश, सभी जीवात्मा भगवान के अंश है। तो एक के प्रति तो हम कुछ अलग भाव रखें, एक के प्रति अलग भाव, ये वास्तविक सेवा नहीं है। भगवान जो बोल रहे हैं उनके आदेशों का पालन करना, तब वास्तविक सेवा हो सकती है समाज की, रियल में। वो यही है कि जीवात्मा को भगवान से जोड़ना। क्यों? क्योंकि हृदय में जो इतने सारे अनर्थ है या पाप करने की प्रवृत्ति है, वो नहीं जाती। लेकिन भगवान की सेवा करने से, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से हृदय स्वच्छ हो जाता है और वो सबको भगवान के अंश के रूप में देख पाता है और सबके साथ मैत्री भाव संबंध स्थापित करता है और सबके कल्याण के बारे में सोचता है। ये वास्तविक सेवा है मानव समाज की। ठीक है, तो ये जो ग प्रश्नावली है, इसमें ये 2 प्रश्न ही थे। और कोई इस संबंध में कुछ बोलना चाहते हैं? मानव सेवा ही भगवान की भगवत सेवा है, इसका खंडन कैसे कर सकते हैं? इससे एक संबंधित एक स्टोरी है। जेल में प्रभु जी, हरे कृष्ण दत्तम, हरे कृष्णा दंडोत प्रभु जी। हरे कृष्ण दत्त प्रभु जी। मैं अभी घर में एंटर हुआ हूँ, मेरे को कहीं जरूरी जाना पड़ा था आज।